हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट फॉर यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे आउट ऑफ रेंज वैल्यूज के बारे में। आउट ऑफ रेंज वैल्यूज का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जैसे हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। लाइक अगर मैं बात करूं कैर डेटा टाइप की, कैर सी एच, तो कैर का जो रेंज होता है वो कितना होता है। अगर मैं 16 बिट कंपाइलर की बात करूं तो उसमें -128 टू +127 होता है। लेकिन क्या हो अगर हम 127 से ग्रेटर वैल्यूज लाइक 128 या 129 कैर में असाइन करें, या क्या हो जब हम -128 से लोअर वैल्यूज लाइक -129 या -130 असाइन करें तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सी लैंग्वेज में स्टूडेंट बाउंड चेकिंग नहीं होता है। अगर आप अदर लैंग्वेजेस की बात करें लाइक जावा की बात करें तो वहां पे आपको एरर देखने को मिल जाता है, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। सी लैंग्वेज में बाउंड चेकिंग का ख्याल एज अ प्रोग्रामर हमें ही रखना होता है। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेप्टम डीआरडीओ में वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि आउट ऑफ रेंज वैल्यू दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एच, है ना, इस प्रकार से, या इस पे कुछ सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए जाएंगे और उसके बाद आपसे वैल्यू पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, हड़बड़ी में एरर को टिक कर देते हैं या नन ऑफ द एबव को टिक कर देते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो आखिर कैसे हम आउट ऑफ रेंज वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसका कोई जनरल फॉर्मूला है, इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले स्टूडेंट। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे डीआरडीओ सेप्टम 10 एचटीएफबी कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है स्टूडेंट, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टूडेंट फॉर साइंड डेटा टाइप के लिए, है ना। हम लोगों ने साइंड एंड अनसाइंड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। फॉर साइंड डेटा टाइप्स, यानी कि जो साइंड डेटा टाइप्स है लाइक इंट हो गया, है ना, आपका और भी जितने भी इंटीग्रल डेटा टाइप्स है लाइक कैरेक्टर हो गया, उन सभी में अगर हम आउट ऑफ रेंज वैल्यू डालते हैं तो क्या होता है। इसे समझने के लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नंबर का, ठीक है, नंबर लाइन का यूज करेंगे यहाँ पे, जिससे समझने में काफी इजी होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे चूंकि हम लोग साइंड डेटा टाइप को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव हम लोग दोनों वैल्यू को लेकर चलेंगे। तो यहाँ सबसे बीच में हो जाएगा 0, और इसके लिए पहले मुझे एक डेटा टाइप को ज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कैर डेटा टाइप को लेकर चलते हैं, ठीक है। क्या इसका रेंज क्या होता है, -128 टू +127 इन ट्रेडिशनल कंपाइलर मींस इन 16 बिट कंपाइलर, ठीक है। तो इस तरफ हो गया 0, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 127 एंड लेफ्ट हैंड साइड में -128। दिस इज द रेंज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, ओके। अब हमें देखना है कि अगर हम 127 से ग्रेटर वैल्यू या -128 से लोअर वैल्यू डालते हैं तो वो आखिर कहाँ पे लाई करता है नंबर लाइन पे। तो यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर लाइन पे दे देना चाहता हूँ 1 2 3 कुछ इस प्रकार से, ताकि हमें आसानी हो थोड़ा सा। 126 ये हो जाएगा आपका 125, इसी प्रकार से ये हो जाएगा -127, ये हो जाएगा -126 एंड दिस इज -125। चलिए, तो स्टूडेंट अब आपको ध्यान देना है कि अगर आप कैरेक्टर में 127 स्टोर करते हैं तो ठीक है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं कैर, यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें ड्रॉ करना है। अगर आप लिखते हैं कैर सी एच इक्वल्स 127, दिस इज परफेक्टली वैलिड। परफेक्टली वैलिड करने का मतलब क्या है कि 127 इसमें स्टोर होगा, यही वैल्यू स्टोर होगा। लेकिन अगर आप कैर सी एच इक्वल्स 128 लिखते हैं देन दिस इज ऑल्सो वैलिड, बस यहाँ पे 128 स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे मॉडिफाइड वैल्यू स्टोर होगा। तो वो मॉडिफाइड वैल्यू क्या है वो हमें पता करना है। तो आपको ध्यान ये देना है स्टूडेंट, नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए कि जब आप 127 तक के वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने 128 स्टोर किया, ये क्या करेगा, नंबर लाइन की इस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 128। मींस अगर आप +128 स्टोर करते हैं तो वो स्टोर होगा -128। नाउ जब आप 129 स्टोर करते हैं तो वो राइट साइड में मूव करेगा और -127 को स्टोर करेगा। जब आप 130 को स्टोर करेंगे तो वो -126 को स्टोर करेगा, और जब आप 131 को स्टोर करेंगे तो वो -125 को स्टोर करेगा। इस प्रकार से ये राइट साइड में मूव करते जाएगा स्टूडेंट और जाएगा यहाँ से 0 तक, यानी कि टोटल ये -128 से 0 तक, यानी कि टोटल 128 स्टेप मूव करेगा
और जब ये पहुंच जाएगा आपका यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 256। ठीक है, 128 था और ये चल रहा है 129, 130, 131, 132, इस प्रकार से जब जीरो पे आएगा तब ये कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका 256। देन अगेन ये राइट साइड मूव करेगा, ये हो जाएगा आपका 257, दिस इज 258, दिस इज 259 एंड सो ऑन मूव करेगा। ये कहां तक मूव करेगा, ये मूव करेगा 127 तक, यानी कि यहां से अगेन ये मूव करेगा कुछ इस तरफ, और जब ये यहाँ पे आएगा तो 256 में अगर आप 127 को जोड़ दे तो 256 प्लस 127 ये हो जाएगा आपका 383, यानी कि यहाँ पे आकर के ये हो जाएगा 383। अगेन ये क्या करेगा स्टूडेंट, जैसे ही 384 होगा ये आ जाएगा इस साइड पे और ये मूव करना स्टार्ट करेगा लाइक 385, 386, 387, और जब ये यहाँ पे जीरो पे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 384 प्लस 128 विच इज इक्वल टू 512। नाउ अगेन ये 513, 514 है ना, कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब 513 होगा इसका मतलब क्या, ये 1 पे है। जब 514 होगा इसका मतलब 2 पे है। जब 515 होगा मतलब 3 पे है। इस प्रकार से ये मूव करते जाएगा और फाइनली 127 पे आकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512 प्लस 127 इज इक्वल 639, यानी कि यहाँ पे आकर के ये हो जाएगा 639। और उसके बाद अगेन 640 पे क्या होगा, ये यहाँ पे चला आएगा अगेन 641, यानी कि अगर 641 का मतलब क्या हुआ, 641 का मतलब हुआ -127, 642 का मतलब -126 एंड 643 का मतलब -125, और इस प्रकार से ये मूव करते जाएगा और यहाँ पे आकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 640 प्लस 128। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये हो जाएगा आपका 768 एंड सो ऑन, ये मूव करते रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा नीचे स्लाइड करूंगा क्योंकि ये यहाँ से एक मिनट जस्ट अ सेकंड, यस, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा स्पेस बनाने के लिए। हाँ, तो ये कितना था आपका, ये था आपका 768, ये हो जाएगा 768। ओके, नाउ तो अगर इस नंबर सिस्टम को थोड़ा सा आप गौर से देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको निगेटिव रेंज पे, यानी कि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं, यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं, ये 128 के ऑड मल्टीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि दीज ऑल आर द ऑड मल्टीपल्स ऑफ 128। और अगर आप जीरो पे ध्यान दें स्टूडेंट, तो जीरो पे जितने भी वैल्यूज लाई कर रहे हैं लाइक 256, 512, 768, these all are the even multiple of 128. ओके, इवन मल्टीपल्स ऑफ 128। लाइक अगर आप 256 के बारे में बोले तो ये 128 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 256 आएगा। अगर आप 512 की बात करें तो 128 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आप 768 की बात करें तो 128 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, एवं डेटा के आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं 128 के अगर मैं 128 के ऑड मल्टीपल्स पे हूं, 128 के ऑड मल्टीपल्स पे हूं, ये आपको ध्यान देना है, ये टर्म को ध्यान देना है। 128 के यदि मैं ऑड मल्टीपल्स पे हूं, इसका मतलब मैं -128 पे हूं। यानी कि अगर कोई नंबर है जो 128 का ऑड मल्टीपल है, मतलब वो -128 पे है, ठीक है। और दूसरी ओर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं 128 के इवन मल्टीपल पे खड़ा हूं, इवन मल्टीपल हम लोग कर सकते हैं कि अगर मैं 128 के इवन मल्टीपल पे हूं, इसका मतलब मैं 0 पे हूं। मतलब कोई वैल्यू है जो कि 128 का इवन मल्टीपल है, 4 कैरेक्टर डेटा टाइप इन 16 बिट कंपाइलर, अभी जस्ट हम एक डेटा टाइप को लेकर चल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब 0 है। लाइक आप 128 को ले लीजिए, 384, 640, इन सभी का मतलब -128 है। आप 256 ले लीजिए, 512 ले लीजिए, 768 ले लीजिए, इन सभी का मतलब 0 है। नाउ ये तो हो गया 2 स्पेसिफिक पॉइंट के लिए नंबर लाइन पे। नाउ ये जो सारे वैल्यूज बच गए, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट एक मैं पहले लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
हाँ ये एक लाइन ड्रॉ हो गया। हाँ चलिए अब हम लोग आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। आप देख रहे हैं कि 128 क्या है, 128 का ऑड मल्टीपल है यानी एक बारी है। 384 ये 128 का ऑड मल्टीपल है यानी तीन बारी है। जब 385 होता है तब क्या होता है, जैसे 640 क्या है, ऑड मल्टीपल है, लाइक ये 5 टाइम्स है। तो 640 से जैसे ही 641 होता है तो ये क्या होता है, नंबर सिस्टम पे राइट साइड मूव करता है। यानी कि जैसे ही एक वैल्यू मेरा बढ़ता है वैसे ही नंबर सिस्टम पे राइट साइड ये मूव कर जाता है, यानी कि एक हमारा बढ़ जाता है। ध्यान से समझना है मेरी बातों को, मैं क्या करना चाह रहा हूं। जैसे ये 640 है तो अभी -128 है। जैसे ही 641 होगा यानी कि एक प्लस होगा तो -128 में भी एक प्लस हो जाएगा -127। जैसे ही ये 640 से 642 होगा तो -128 में भी दो प्लस हो जाएगा यानी -126 हो जाएगा। यानी कि 640 में अगर हम x को ऐड कर दें तो -128 में भी हमें x को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर हम इसमें x को ऐड करते हैं तो -128 में भी हमें x को ऐड करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में। नाउ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हम इवन मल्टीपल पे खड़ा है, लाइक अगर मान लिया जाए कोई वैल्यू है जो कि 256 है, 512 है, 768 है, या मान लिया जाए 8 टाइम मल्टीपल है, 10 टाइम मल्टीपल है, तो ये सारे का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम 257 की बात करें तो ये 256 से एक बड़ा है तो हमें 256 में एक ऐड करना पड़ा यानी कि जीरो में भी एक ऐड करना पड़ेगा। अगर 256 से वो दो बड़ा है, लाइक देखिए 258, इसका मतलब वो जीरो से भी दो बड़ा है। अगर 256 से तीन बड़ा है यानी कि 259, तो वो जीरो से भी तीन बड़ा है। यानी कि अगर ये x बड़ा है यानी कि 128 के इवन मल्टीपल से, ये माइनस नहीं लिखा हुआ है ठीक है, अगर 128 के इवन मल्टीपल से वो x बड़ा है, इसका मतलब वो जीरो से भी x बड़ा है। ये आ गया हमारा अभी फिलहाल एक जनरल फॉर्मूला फॉर ओनली कैरेक्टर, ठीक है। अभी हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे। तो चलिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर ये रियली में करेक्ट है या नहीं। जैसे मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूं, लाइक मान लिया जाए 650 ले लेते हैं, और मुझे पता नहीं है कि ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, तो 650 ले लेते हैं। 650 तो 650 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ये कितना हो जाएगा। अगर आप 650 को डिवाइड करें 128 से, स्टूडेंट मैं इसीलिए थोड़ा कैलकुलेटर लेकर बैठा हूं ताकि जल्दी से फटाक से हम लोग कर सके, तो लगभग 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 128 इंटू 5 प्लस समथिंग यहाँ पे आएगा। तो अगर आप 128 इंटू 5 करें तो ये आता है 640, यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे रैंडम मैंने वैल्यू लिया और ये ऑड आ गया, यानी कि जैसा हम लोग चाह रहे थे वही हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, ऑड मल्टीपल है। दिस इज द ऑड मल्टीपल। ये क्या है, ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, हम लोग कर सकते हैं कि जैसे ही 128 का ऑड मल्टीपल आया, इसका मतलब क्या कि मैं -128 पे खड़ा हूं, ठीक है। और ये 10 ज्यादा है तो -128 में भी मुझे 10 को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -118, और ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर में अगर आप 650 को स्टोर करते हैं इन 16 बिट कंपाइलर, तो वो क्या स्टोर करेगा, -118 को स्टोर करेगा। चलिए कोई एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो कि इवन मल्टीपल हो, और मैं जान के पहले देख लेता हूं कि इवन मल्टीपल ही होना चाहिए। लाइक 128 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 से, तो ये आता है 1024, और उससे कुछ बड़ा वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। लाइक मान लिया जाए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1100, ठीक है, 1100 हम लोग ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1100, और इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये 128 इंटू 8 प्लस समथिंग होगा। तो आप अगर 128 इंटू 8 करते हैं तो 1024 आता है, यानी कि 1024 आता है। और अगर आप 1100 में 1024 को घटा दें तो ये आता है 76, यानी कि हम 1100 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है स्टूडेंट, ये आ रहा है इवन मल्टीपल, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे स्लाइड करूंगा, शायद आपको ना दिख रहा हो मेरे फेस की वजह से। तो ये क्या है स्टूडेंट, इवन मल्टीपल है, ओके। इवन MULTIPLE इवन मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 128 का इवन मल्टीपल आया तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू का मतलब तो जीरो होगा,
बाकी अब जीरो से क्या है, ये 76 बड़ा है, इसका मतलब जीरो में हमें 76 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 76 हो जाएगा 76। इसका मतलब क्या, इन 16 बिट कंपाइलर अगर हम कैरेक्टर में 1100 को स्टोर करते हैं तो वो 76 को स्टोर करेगा। ओके, तो ये टोटल जो कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होने वाला है, आइदर हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए करें या नेगेटिव वैल्यू के लिए। अभी हम लोग इसको जनरलाइज भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया, लेकिन ये तो हुआ सिर्फ कैरेक्टर के लिए और वो भी सिर्फ 16 बिट कंपाइलर के लिए। हमारे पास काफी सारे डेटा टाइप्स है, लाइक हमारे पास इंटीजर है और हमारे पास और भी काफी सारे डेटा टाइप्स है, लॉन्ग है, शॉर्ट है और फिर पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू है। अगर हम कुछ भी आउट ऑफ रेंज अलग अलग कंपाइलर में करवाते तो हमें क्या पूरा ये नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं कैसे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए ये क्या है, हम लोग अगर कैरेक्टर की बात करें, हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टर की, इन 16 बिट कंपाइलर, इन 16 बिट कंपाइलर। तो 16 बिट कंपाइलर में स्टूडेंट जो कैरेक्टर होता है 16 बिट कंपाइलर में साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 8 बिट्स, है ना, 8 बिट्स। 16 बिट कंपाइलर में कैरेक्टर का साइज 8 बिट्स होता है। तो यहाँ पे ये 128 है, 128 इज व्हाट इज 128? तो इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 7, है ना, ये क्या है 2 to the power 7 है, इनटू ये क्या है ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल, यानी ये मल्टीपल बता रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं इनटू के, प्लस ये क्या है x हमारा वैल्यू है। तो फिलहाल हम इसे जनरलाइज कर पाए हैं कुछ इस प्रकार से 2 to the power 7 इनटू के प्लस x। बट यहाँ पे भी अभी जनरलाइज नहीं हुआ क्योंकि ये 7 कांस्टेंट है, हमें इसे वेरिएबल बनाना है। लाइक अलग अलग डेटा टाइप के लिए ये हमारा 7 जो है ये चेंज करेगा। तो आखिर ये 2 to the power 7 या 2 to the power जो है 8 9 कैसे वेरी करेगा? तो अगर आप ध्यान दे तो ये 2 to the power 7 को हम लोग लिख सकते हैं 8 minus 1, है ना, ये क्या है 8 minus 1 है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power n minus 1। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n minus 1 इंटू k प्लस x इंटू k प्लस x। ये है स्टूडेंट आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ठीक है, और इसी का हम लोग अभी यूज करेंगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ट्रू होता है, ठीक है। वेयर यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर n इज व्हाट, वेयर n इज द साइज इन बिट्स, ओके, वेयर n इज द साइज इन बिट्स, n क्या है साइज इन बिट्स है। और उसके बाद आप इस आधार पे कर सकते हैं, यानी कि अगर ऑड मल्टीपल है तो -128 पे और अगर इवन मल्टीपल पे है तो 0 पे है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो अभी मैंने निकाला है स्टूडेंट ये फॉर पॉजिटिव है, ठीक है, फॉर साइंड डेटा टाइप्स एंड फॉर पॉजिटिव आउट ऑफ रेंज वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आउट ऑफ रेंज वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि हम लोग पॉजिटिव में अगर आउट ऑफ रेंज डाले तो यानी कि हम लोग कैरेक्टर में 650 डाल रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर में 1100 डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कैरेक्टर में -650 जाए या कैरेक्टर में -1100 जाए। तो वहां पे सिनेरियो क्या होगा, वहां पे जस्ट फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, चलिए हम लोग उसे भी नंबर लाइन के माध्यम से समझेंगे। लेकिन अभी जो मैंने ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला मैंने लिखा 2 to the power n minus 1 into k plus x where n is the size of data in bits। n क्या है, डेटा का साइज है इन बिट्स। नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ, हम इससे अगर ऐसा फॉर्म में हम अगर लिख देते हैं वैल्यू को, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा इफ k जो है वो ऑड मल्टीपल आता है, यानी कि इफ k इज ऑड, अगर k ऑड आता है इसका मतलब क्या हुआ, अगर k ऑड आता है इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कैरेक्टर की अगर बात करें तो -128 पे थे, यानी कि अगर आप यहां पे ध्यान दें अगर ऑड मल्टीपल आता था तो हम -128 पे थे, और -128 क्या है, निगेटिव रेंज, क्या है निगेटिव रेंज। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला में कि अगर k ऑड आता है इसका मतलब हम लोग कहां पे हैं,
हम लोग निगेटिव रेंज पे हैं, निगेटिव रेंज पे हैं, और यहाँ पे चूंकि प्लस एक्स है तो हमें करना पड़ेगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू वैल्यू। लेकिन अगर मान लिया जाए के ऑड आ जाता है, इफ के इज मीन्स अगर मान लिया जाए के हमारा इवन आ जाता है, तो हमने देखा कि अगर के हमारा इवन आ रहा था इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग जीरो पर है। तो यहाँ पे चूंकि प्लस एक्स है, प्लस एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल वैल्यू। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कैरेक्टर के अलावा भी 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं इंट की, ठीक है। इंट इन 16 बिट कंपाइलर इंट आई इक्वल्स, हम यहाँ पे स्टोर करते हैं 65,535, ठीक है, 65,535। अगर आप बात करें इंट की और वो भी 16 बिट कंपाइलर में, तो 16 बिट कंपाइलर में जो इंट होता है ये होता है -32,768 से 32,768 तक। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो 32,700 -32,768 से 32,767 तक होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 65,535 स्टोर करा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये मॉडिफाइड वैल्यू स्टोर होगा। कौन सा मॉडिफाइड वैल्यू स्टोर होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, बहुत सारे लोगों को परेशानी होगा, तो देखिए हमें एक्चुअली में करना क्या है, हमें इस फॉर्मूला पे हमें इसे रख देना है 2 to the power n - 1 into k plus x। तो इंट जो होता है हमें देखना है, ये जो इंट है ये कितने बिट्स का होता है। तो 16 बिट कंपाइलर में ये जो इंट होता है ये 16 बिट का होता है, ठीक है, ये 16 बिट का होता है। तो हमें क्या करना है, इसे इस 65,535 को हमें इस फॉर्म में लिखना है 2 to the power 16 - 1 यानी कि 2 to the power 15 into k plus x, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं चूंकि 2 to the power 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32,767 हो जाएगा, लगभग 32,768 हो जाएगा। तो 32 दूनी 64 है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 to the power 15 into 2। मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, 32,768 गुने 2 अगर हम लोग करें, नहीं तो 65,536 आ जाता है। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 to the power 15 into 1। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 to the power 15 into 1 प्लस में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो प्लस में हमें लिखना पड़ेगा 65,535 में घटाना पड़ेगा 32,768, तो बचता है 32,767। तो यहाँ पे आ जाएगा 32,767, यानी कि हम 65,535 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये आपका आ रहा है ऑड, ये आपका क्या आ रहा है ऑड मल्टीपल है। तो जैसे ही ऑड मल्टीपल आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आपका निगेटिव रेंज प्लस ये वाला जो आया, ठीक है। तो प्लस आपका हो जाएगा 32,767। और निगेटिव रेंज क्या है बताइए, तो इंटीजर का 16 बिट कंपाइलर में निगेटिव रेंज क्या है, -32,768 प्लस 32,767, ये है 32,767। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो अगर आप इंटीजर इन 16 बिट कंपाइलर में 65,535 स्टोर करा दे तो ये क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये तो हो गया ऑड के लिए। और अगर हम इवन के लिए भी करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हमारा के इवन है, ठीक है। एग्जांपल 2 हम लोग लेते हैं, ठीक है। और इस पे स्टूडेंट मैं बता देना चाह रहा हूं, आज 6 सितंबर 2022 है, तो आज रात में जो 12 बजे लाइव सेशन होगा एमसीक्यूज का, उसमें हम लोग इसी पे बेस्ड, सारा एमसीक्यू इसी पे बेस्ड होगा, क्योंकि इससे ताबड़तोड़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा, तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू। सिर्फ इस टॉपिक से, पूरा सी लैंग्वेज तो छोड़ दीजिए, सिर्फ इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, CBT 2 एग्जाम। तो इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है आपको। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए लिखा हुआ है इंट आई इक्वल्स 70,000, ठीक है। जस्ट मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो कि कुछ भी दिया हुआ है अगर मान लिया जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, हमें उस फॉर्म में लिख देना है बस। ये जो 70,000 है ना, ये जो 70,000 है, मुझे पता है कि इंट जो है ये 16 बिट का है, तो मुझे इसे कैसे लिखना पड़ेगा, 2 to the power 15 into k plus x के फॉर्म में।
तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 15, चूंकि हमें पता है 2 टू द पावर 15 क्या होता है, 32,768 होता है। तो 32,768 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें क्या जोड़ेंगे जो कि ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा स्टूडेंट, ठीक है। 32,768 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 65,536 आ जाता है। तो 70,000 में अगर मैं घटा दूं 65,536 तो ये बच जाता है आपका 4,464, 4,464। नाउ अब ये क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया आपका इवन। इवन तो जब हमें पता है कि इवन आता है इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये इवन आ गया इसका मतलब आपका वैल्यू क्या हो जाएगा। इवन का मतलब होता है कि हम जीरो पे हैं। इवन का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया जीरो प्लस ये जो आपका वैल्यू है ये हो जाएगा 4,464, यानी कि वैल्यू क्या हो गया 4,464। तो अगर आप इंटीजर इन 16 बिट कंपाइलर स्टोर कराते 70,000 तो मॉडिफाई होकर वो स्टोर होगा 4,464। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आज का जो सेशन है उसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग जरूर ज्वाइन हो। और अगर आप इस वीडियो को लेटर बाद में देख रहे हैं तो जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके कम से कम वो लाइव सेशन को देख ले। उस पर मैंने काफी सारे एमसीक्यूज करवाए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, और जो 6 सितंबर 2022 को देख रहे हैं उनको आज रात में अटेंड करना है सेशन। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा पीछे कर लें। तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू के लिए समझ गए स्टूडेंट। लाइक अभी हमने देखा कि इंटीजर में हम स्टोर करा रहे हैं 70,000, 80,000 लाइक दिस, यानी कि हम पॉजिटिव में आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं। लेकिन हम निगेटिव में भी तो आउट ऑफ रेंज जा सकते हैं। मतलब कि क्या, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कैरेक्टर में -130 स्टोर करा दे, या हम इवन इंटीजर में ही क्या स्टोर करा दे -70,000 स्टोर करा दे। तब क्या स्टोर होगा, तब क्या यही वाला फॉर्मूला होगा, बिल्कुल यही होगा, थोड़ा सा जस्ट मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद रहे अभी हम लोग साइंड डेटा टाइप्स के लिए पढ़ रहे हैं, अनसाइंड डेटा टाइप्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जब ये नोट्स मिले, और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। पिछले 2 लेक्चर से नोट्स थोड़ा सा नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा था क्योंकि ये जो बैकग्राउंड का समस्या आ रहा था बार बार व्हाइट हो जा रहा था, लेकिन अब ये सारा चीज मैंने फिक्स कर लिया है। अब आपको ये जैसा एकदम नोट्स लिखा हुआ है वैसा ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे फॉर निगेटिव आउट ऑफ रेंज के लिए, ठीक है। फॉर निगेटिव आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। तो फॉर नेगेटिव आउट ऑफ रेंज के लिए क्या हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम नंबर सिस्टम को देखें तो आराम, नंबर लाइन को अगर देखें तो आराम से समझ जाएंगे। ये है हमारा नंबर लाइन और बीच में आ जाएगा हमारा जीरो, और फिर से हम लोग कैरेक्टर को लेकर चलेंगे। हमें पता है कि कैरेक्टर जो है वो 16 बिट कंपाइलर की अगर हम बात करें, इन 16 बिट कंपाइलर तो ये होता है आपका 8 बिट्स का, ठीक है। कितना का होता है, 8 बिट्स का होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका -128 टू प्लस में 127, ठीक है। और थोड़ा सा समझने के लिए मैं यहाँ पे 2-3 वैल्यू और लिख लूंगा। लाइक ये हो जाएगा आपका माइनस में 127, ये हो जाएगा माइनस में 126, और ये हो जाएगा माइनस में 125। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 126, ये हो जाएगा आपका 125। जस्ट इतना काफी है। चलिए, तो हम लोग अब समझते हैं स्टूडेंट। अगर आप कैरेक्टर में, किसी भी कैरेक्टर में अगर आप ch इक्वल्स -128 लिखते हैं तो ये परफेक्टली वैलिड है। वैलिड कहने का मतलब ये अर्थात कि ये बिना मॉडिफाई हुए -128 स्टोर होगा। लेकिन यही ch में अगर आप -129 को स्टोर कराते हैं, -129, तो -129 एग्जैक्टली स्टोर नहीं होगा। ये वैल्यू क्या होगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो आखिर मॉडिफाई होके क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर ये -128 है स्टूडेंट तो -128 स्टोर होगा, लेकिन जैसे ये -129 होता है तब क्या हो जाता है कि ये दूसरे साइड चला जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस में 129, दैट इज 127। ये हो जाएगा आपका -130, ये हो जाएगा -131, और इस प्रकार से ये चलते जाएगा। टोटल कितना चलेगा, -127 से 0 पे जा रहा है, यानी टोटल 127 बार ही चलेगा। तो 129 में अगर आप जोड़ दें स्टूडेंट 127 तो ये हो जाता है 256, यानी कि 0 पे आकर के ये हो जाएगा आपका -256, ठीक है। ये था आपका -255, इसके पहले -255, इसके पहले -254, इसके पहले -253, इस प्रकार से फिर ये चलते जाएगा स्टूडेंट -256 से -257, -258, इस प्रकार से, और -128 तक चलेगा, यानी टोटल 128 बार ही चल रहा है। तो 256 में अगर आप 128 जोड़ दे तो आ जाता है -384,
यानी कि जब यहाँ पे पहुंचेगा वैल्यू तो हो जाएगा -384। अगेन जैसे ही -385 होगा ये पहुंच जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा -385, ये हो जाएगा आपका फिर -386, ये हो जाएगा आपका -387, कुछ इस प्रकार से चलते जाएगा। और जीरो पे जैसे ही आएगा तो अगर आप 385 में जोड़ दे 128, नहीं 385 में आपको जोड़ना है 127, तब ये हो जाएगा 512, यानी कि जीरो पे आकर के ये हो जाएगा माइनस में 512। अगेन ये 513, 514 इस प्रकार से चलते जाएगा। और अगर आप 512 में जोड़ दे 128 तो हो जाता है माइनस में 640, तो ये हो जाएगा माइनस में 640। अगेन ये वापस आएगा यहाँ पे आकर के हो जाएगा माइनस में 641, चलते रहेगा चलते रहेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, स्किप मत कीजिए। ये चलते जाएगा, ये हो जाएगा -642, -643 और जीरो पे आकर के ये क्या हो जाएगा, टोटल 127 बार ये चलेगा, यानी कि 641 में अगर आप 127 को जोड़ दें तो माइनस में 768 हो जाता है, यहाँ पे माइनस में 768 हो जाएगा। फिर ये 128 बार इधर चलेगा, है ना। आप देख सकते हैं ये टोटल 128 है, ये टोटल 128 टाइम्स है ना। और अगर आप 1 से लेकर के यहां तक देखें तो ये टोटल 127 बारी है, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं। तो ये 768 से चलना स्टार्ट करेगा स्टूडेंट और 128 बारी में पहुंच जाएगा ये 896 पे, और यहाँ पे आकर के ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस में 896। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको इतना क्यों बताया, इसे मैं रिमूव कर लेता हूं, इसकी कोई जरूरत है नहीं, मैंने जस्ट बताया था आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे स्टूडेंट, मैंने नंबर लाइन पे आपको समझा दिया कि कैसे जो है वैल्यूज हमारा बार बार मूव कर रहा है। उसके बाद हमें यहां से निकालना है जनरल फॉर्मूला को। तो जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो ये जो टोटल वैल्यूज आ रहे हैं लाइक -384, -640, -896, ये सारे क्या है, ऑड मल्टीपल्स है -128 के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये सारे क्या है, ये सारे हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ -128। ये -128 पे ऑड मल्टीपल्स है। यही अगर आप जीरो पे ध्यान दें तो -256 -128 का 2 गुना है, -512 -128 का 4 गुना है, -768 -128 का 6 गुना है। यानी कि ये सारे क्या हैं, ये सारे इवन मल्टीपल्स हैं, है ना। ये सारे हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ इवन मल्टीपल्स ऑफ -128, ओके, -128, ठीक है। यानी कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट की, यदि मैं -128 के थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा ताकि जनरल फॉर्मूला लिखने में आसानी हो। यहां से मैं कह सकता हूं कि कैरेक्टर के लिए इन 16 बिट कंपाइलर, अगर मैं -128 के ऑड मल्टीपल पे, यानी कि अगर कोई ऐसा वैल्यू है जो कि -128 का ऑड मल्टीपल है, कोई ऐसा वैल्यू जो कि -128 का ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब क्या कि वो -128 है, इसका मतलब वो -128 है ना। ध्यान से समझना है, जैसे -384 ये -128 का ऑड मल्टीपल है, -640 -128 का ऑड मल्टीपल है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, -128 होगा। यही दूसरी ओर मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक रेखा बना दूंगा ताकि दोनों में क्या हो जाए, थोड़ा सा विभेद हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर मैं -128 के इवन मल्टीपल पे हूं, यानी कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि अगर मैं -128 के इवन मल्टीपल पे हूं, कोई ऐसा वैल्यू है जो कि -128 का इवन मल्टीपल है, लाइक -256 -512 एंड -768, तो वो क्या है स्टूडेंट, खुद जीरो है, उसका वैल्यू क्या है, जीरो है। नाउ ये तो हो गया 2 पॉइंट के लिए, लाइक यहां पे जितने भी वैल्यूज लाई करेंगे और जीरो पे जितने भी वैल्यूज लाई करेंगे, लेकिन ये बीच में जो वैल्यूज लाई कर रहे हैं उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग क्या होता है, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़े होंगे, खैर ये एक मेथड है, यहाँ पे जस्ट कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात क्या है कि -384 है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, -384 है, लेकिन ये किधर से आ रहा है, ये इस ऐसे मूव कर रहा है ना, ये डेटा हमारा ऐसा मूव कर रहा है, लाइक ये -129 है, -130 -131 इस प्रकार राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये -384 था, ठीक है। ये क्या था आपका, ये था -383, ये क्या था आपका, ये था -382, ये क्या था, ये था आपका -381। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि अगर जो -384 है ये क्या है, -128 का ऑड मल्टीपल है, यानी कि ऑड मल्टीपल से अगर एक बड़ा है
तो वो -128 से भी एक बड़ा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि -383 जो है ये -384 से एक बड़ा है, और जो इसका वैल्यू है -127 ये -28 से भी एक बड़ा है। ठीक है, -382 ये ऑड मल्टीपल से दो बड़ा है, तो ये -128 से भी दो बड़ा है। -381 ये ऑड मल्टीपल से तीन बड़ा है, तो ये -128 से भी तीन बड़ा है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि -128 का जो ऑड मल्टीपल है, अगर उससे x बड़ा है मेरा वैल्यू, तो ये -128 से भी x बड़ा होगा। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे देखिए स्टूडेंट ये सारे इवन मल्टीपल्स है, लाइक -256। अगर मैं -255 लूं तो ये -256 से एक बड़ा है, तो 0 से भी एक बड़ा हो जाता है इसका वैल्यू। ठीक है, -254 ये इवन मल्टीपल से दो बड़ा है, तो 0 से भी दो बड़ा है। -253 ये इवन मल्टीपल से तीन बड़ा है, तो 0 से भी तीन बड़ा है। अगर आप -386 ले लेते हैं, अगर आप -386 ले लेते हैं, तो ये इवन मल्टीपल से 126 बड़ा है, यानी कि ये -256 से 126 बड़ा है। ये मैं क्या बोल रहा हूं, एक मिनट, हाँ ये इधर -130 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए अगर आप -386 को लेते हैं, तो ये इवन मल्टीपल से 126 बड़ा है, तो 0 से भी 126 बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर इवन मल्टीपल से x बड़ा है, तो वो 0 से भी x बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या आया फॉर पॉजिटिव आउट ऑफ रेंज और नेगेटिव आउट ऑफ रेंज के लिए। जस्ट ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, यानी कि अगर हम पॉजिटिव के लिए ले रहे थे, यानी कि पॉजिटिव आउट ऑफ रेंज के लिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, हम यहाँ पे लिख रहे थे 2 to the power n-1। लेकिन नेगेटिव आउट ऑफ रेंज के लिए जस्ट हमें क्या करना है, -2 to the power n-1 करना है इंटू k प्लस x। जस्ट ये हमारा हो गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला की बात करूं, मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं, इतना बड़ा लाइन की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, बस हो गया। चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला नेगेटिव आउट ऑफ रेंज के लिए वो हम लोग लिख सकते हैं -2 to the power n-1 इंटू k प्लस x। और n आपको पता है n क्या है, where n is the size of data, n is the size of data in bits में। ठीक है, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कैर की पहले लेते हैं फिर इंट का लेंगे। ठीक है, जैसे हम कैर की बात कर लेते हैं, मान लिया जाए कैरेक्टर में हमने -128 से लोअर वैल्यूज को स्टोर करा दिया, लाइक -150 स्टोर करा दिया। अब हमें पता करना है कि ch का वैल्यू क्या होगा, लाइक ch में क्या स्टोर होगा। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे अपने आप सॉल्व हो जाएगा, 150 को हमें किस फॉर्म में लिखना है, -2 to the power n-1 इंटू k प्लस x के फॉर्म में। आपको जस्ट ये रिमेंबर रखना है कि अगर आप पॉजिटिव के लिए लिख रहे हैं तो ये 2 to the power n-1 होगा, नेगेटिव आउट ऑफ रेंज के लिए -2 to the power n-1 होगा। और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 150 को अच्छा ये -150 है ना, सॉरी। तो -150 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, हम लोग इसे लिख सकते हैं -2 to the power कैर है, तो हमें 16 बिट कंपाइलर में पता है ये कितना होता है, ये होता है 8 बिट्स का। ठीक है, 8 बिट्स का है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power 8 - 1 दैट इज 7 इंटू, और -2 to the power 7 क्या होता है, चलिए k प्लस x से लिखते हैं। -2 to the power 7 अगर आप करें तो ये होता है -128, और इसको हम लिख सकते हैं -128 इंटू 1 प्लस में क्या लिखना पड़ेगा हमें, और -128 इंटू 1 नहीं होगा, ये -128 इंटू 2 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन में, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -128 इंटू 2 दैट इज ये होता है -256, है ना। चलिए हम पूरा सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -256 प्लस आपको क्या लिखना पड़ेगा बताइए, 1 मिनट, 256 - 150 इक्वल्स 106। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी कि स्टूडेंट क्या हम -150 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, -150 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि अगर ये क्या है, 1 मिनट,
हमें पता है कि ये क्या है, ये आपका की क्या आ गया, ये आ गया आपका इवन। ठीक है, ये क्या है आपका इवन है। तो हमें पता है कि जब हम इवन मल्टीपल पे हैं इसका मतलब हम जीरो पे हैं, प्लस में जो x है बस उसे 106 कर देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 106। यानी कि अगर आप कैरेक्टर में इन 16 बिट कंपाइलर -150 स्टोर कराते तो 106 स्टोर होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टूडेंट इवन मल्टीपल वाली बात। हम लोग ऑड मल्टीपल भी लेकर देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट एक दूसरा एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, और दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं। यहाँ पे चूंकि इवन आ रहा था हम लोग ऑड वाला लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या वैल्यू ले लूं जो ऑड आ जाए। चलिए डेटा टाइप भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा दूसरा डेटा टाइप का भी फीलिंग आ जाए और थोड़ा सा ऑड वाला भी फीलिंग आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार हम लोग इंट ले लेते हैं। तो इंट में हम लोग क्या स्टोर कराएं, कुछ हमको निगेटिव स्टोर कराना है। ठीक है, कुछ हमको निगेटिव स्टोर कराना है। एक मिनट, तो ये सारा आपको दिखा है, थोड़ा सा इधर चला गया। 1 मिनट, आई होप ज्यादा नहीं कटा हो इधर से। तो 1 मिनट, कुछ कुछ भाग कट गया, थोड़ा बहुत कटा है। आई होप आप मैनेज कर सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन यहीं तक आ रहा है और मैंने इसके बाहर भी लिख दिया है। एक बार मैं चेक कर लूं थोड़ा और कुछ। अच्छा, ये कट गया है आपका। ठीक है, ये कट गया है, ये कट गया है आपका। तो मैं इतना समझ के चल रहा हूं कि आप ये थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो मैनेज हो जाना चाहिए आपसे। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं कटा है, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा। चलिए स्टूडेंट, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा देखिए, मुझे ध्यान नहीं था, स्क्रीन आपका यहाँ तक आ रहा है और मैं इसे थोड़ा सा ज्यादा दूर तक लिख दिया। तो कोई बात नहीं है, आप लोग स्टूडेंट मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टूडेंट सॉल्व करते। ये सारा आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन सारा चीज जो है, सारा वर्क यहीं पे हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे मूव करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इंटीजर, और इस बार इसमें कुछ रैंडम वैल्यू लाइक -70,000 स्टोर करा लेते हैं। -70,000। ठीक है, तो आपको पता है इंटीजर जो है वो 16 बिट कंपाइलर में 16 बिट्स का होता है, और अगर आप इसका रेंज निकाले तो ये होता है -32,768 से 32,767 तक प्लस में। और ये हम -70,000 यानी कि बहुत छोटा वैल्यू स्टोर करा रहे, तो आखिर आई में मॉडिफाई होकर के क्या स्टोर होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये खुद सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है हमको। -70,000 है ना, बस हमको इसको किस फॉर्म में लिख देना, -2 to the power n-1 into k plus x के फॉर्म में। और ये बहुत ही आसान है, आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो -2 to the power n-1 में क्या लिखना है, चूंकि हमें पता है n क्या है, n हमारा यहाँ पे 16 है, 16 बिट्स का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 to the power 15 into k प्लस x। अब हमें पता है -2 to the power 15 क्या होता है, माइनस में 32,768 होता है, और अगर हम इसको 2 3 से लगभग मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कितना आता है। स्टूडेंट थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करूंगा। अगर आप -32,768 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 98,304, और इसमें अगर आप 70,000 को घटा दे तो ये हो जाएगा 28,304, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 28,304। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दे। अच्छा, ये ऑड आ गया। हाँ, यहाँ पे ये क्या आया है, यहाँ पे ये आ गया है ऑड। और जब ऑड मल्टीपल आता है तो इसका मतलब हमें पता है, जब ऑड मल्टीपल आता है इसका मतलब वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब वैल्यू क्या होगा, हमें पता है कि हम कहाँ पे हैं, हम निगेटिव रेंज पे खड़े हैं, हम निगेटिव रेंज पे खड़े हैं। तो ये हो गया आपका निगेटिव रेंज। बाकी ये जो 28,304 है ये हो जाएगा आपका 28,304। तो निगेटिव रेंज क्या है, निगेटिव रेंज है -32,768, तो ये हो जाएगा माइनस में 32,768 प्लस ये हो जाएगा 28,304। तो अगर आप -32,768 में करते 28,304 तो कितना होगा देख लीजिए, माइनस में 32,768 और प्लस कर दे अगर आप 28,304 तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 4,464, माइनस में 4,464 आएगा स्टूडेंट इसका वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने निकाला है। क्या मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, क्या मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, हाँ फॉर्मूला तो लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है। चलिए मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, पूरा फॉर्मूला क्या होगा, इसे मैं करूंगा थोड़ा सा नीचे, कितना नीचे इनफ है, हाँ ये यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, यहाँ से हटा करके ये एग्जाम्पल चला जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो देखिए पूरा फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा था, पूरा मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला फॉर निगेटिव वैल्यू के लिए, निगेटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जा रहा है, -2 to the power n-1 into k plus x। n क्या है, साइज ऑफ डेटा इन बिट्स है। अब
डिपेंड करता है इस के पे। अगर हमारा ये जो के है, इफ अगर हमारा ये जो के है, इफ के इज ऑड, अगर ये हमारा के ऑड आता है तो सेम एकदम जो हमारा पॉजिटिव में होता था, वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा निगेटिव रेंज प्लस एक्स। लेकिन अगर मान लिया जाए ये जो के है हमारा ये इवन आ जाए, इफ के इज इवन, अगर के हमारा इवन आ जाए तब वैल्यू हमारा क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा हमारा निगेटिव रेंज नहीं, अगर हमारा के जो है वो इवन आ जाए तो हमें पता है कि हम जीरो पे हैं तो ये 0 प्लस एक्स हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली हम लोग साइंड डेटा टाइप के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एकदम फ्रेश फॉर्मूला जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे जस्ट मैं लाइन खींचूंगा इस प्रकार से और लिख देता हूँ। अनसाइंड स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो चुका है, लगभग 1 घंटे का। मैं यहाँ पे एकदम फ्रेश लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और ये नोट्स आपको मिल जाएगा। फॉर साइंड डेटा टाइप, साइंड डेटा टाइप्स के लिए, ठीक है। नाउ साइंड डेटा टाइप्स में क्या, पॉजिटिव, एक सेकेंड, साइंड डेटा टाइप्स में पॉजिटिव आउट ऑफ रेंज, साइंड डेटा टाइप्स में पॉजिटिव आउट ऑफ रेंज अगर कोई वैल्यू है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा 2 to the power n-1 इंटू के प्लस एक्स के फॉर्म में। अगर निगेटिव आउट ऑफ रेंज है, अगर निगेटिव आउट ऑफ रेंज है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा -2 to the power n-1 इंटू के प्लस एक्स के फॉर्म में, वेयर ये क्या है, K is the size of data in bits, ठीक है। अब पॉजिटिव के लिए हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, निगेटिव के लिए हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। नाउ जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगा के पे, के हमारा ऑड आता है या इवन आता है। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा इफ, अगर इफ जो हमारा के है वो ऑड आता है, अगर के हमारा ऑड आता है तो फाइनल जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव रेंज प्लस एक्स, ठीक है, निगेटिव रेंज प्लस एक्स। लेकिन अगर ये के हमारा इवन आ जाता है, इफ के इज इवन, तब जो हमारा वैल्यू होगा स्टूडेंट, तब जो हमारा वैल्यू होगा ये क्या होगा, जब हमारा इवन आता है इसका मतलब 0 है और x प्लस है तो ये प्लस में x हो जाएगा। ये आपका हुआ स्टूडेंट जो आप बोल सकते हैं आज का टोटल, एक तरह से जो भी कहानी हम लोग पढ़े राम कहानी यही था कि अगर पॉजिटिव आउट ऑफ रेंज है साइंड डेटा टाइप्स में तब आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, अगर नेगेटिव आउट ऑफ रेंज है तो जस्ट यहाँ पे माइनस कर देना है। लाइक और ये 2 to the power n-1 है ना, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर आप कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं तो ये 128 और -128 हो जाएगा। अगर आप मान लिया जाए इंटीजर के लिए कर रहे हैं तो ये 32,768 के -32,768 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए आप दूसरे डेटा टाइप्स के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। मेन यहाँ पे फैक्टर क्या है, के, यानी कितने टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, वो डिपेंड करता है। प्लस में आपका तो x आना ही आना है हर हाल में, और अगर एग्जैक्टली वो वैल्यू आ जाता है तो या तो वो निगेटिव रेंज हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो अगर k आपका ऑड आता है तो इसका मतलब कि हम निगेटिव रेंज पे हैं, प्लस में जो एक्स्ट्रा x आया है उसको ऐड कर देंगे। अगर k हमारा इवन आता है इसका मतलब हम 0 पे खड़े हैं, प्लस में जो एक्स्ट्रा में वैल्यू x आया है उसको ऐड कर देंगे। बस यही तो आज का राम कहानी था। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा फिनिश हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को जरूर से लाइक कर दें, और इसका जो एमसीक्यूज है वो हम लोग आज लाइव सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अभी रात के बज रहे हैं 4, और रात के 4 नहीं बोलना चाहिए, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो लेक्चर बनाने में स्टूडेंट काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया होगा, अपने फ्रेंड में इसे शेयर कर दिया होगा, ताकि मेरा मोटिवेशन इस तरह से बढ़ते रहे।
इस मंथ का टारगेट है हमारा स्टूडेंट 5 के सब्सक्राइबर्स, तो 5 के सब्सक्राइबर्स आपके सहयोग से ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा स्टूडेंट, उसमें हम लोग समझेंगे अनसाइंड डेटा टाइप के आउट ऑफ रेंज। जस्ट थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। लाइक हम लोग पढ़े थे अनसाइंड इंट, है ना, अनसाइंड इंट। अब कोई अनसाइंड इंट है और अनसाइंड इंट में मान लिया जाए हम स्टोर करते हैं 65,538, तब क्या होगा, या हम स्टोर करते हैं -5, तब क्या होगा, चूंकि अनसाइंड इंट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है, तो ये एरर नहीं देगा, ये तो कंफर्म है, एरर नहीं देगा चूंकि बाउंड चेकिंग नहीं होता है। तो आखिर कौन सा मॉडिफाइड वैल्यू स्टोर होगा ये हमें देखना है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।